हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगी, हैप्पी होंगी, हेल्दी होंगी, पॉजिटिव होंगी और ब्यूटीफुली अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे अपने अपनों के साथ। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो थैंक यू कहना चाहती हूँ आप सभी को जिन्होंने भी मुझे इतना प्यार दिया है, मुझे इतना सपोर्ट किया है और मुझे मोटिवेट किया है आगे बढ़ने के लिए। दिल से आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। जो भी हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं और जो ऑलरेडी इस चैनल का हिस्सा हैं, उन सभी का दिल से धन्यवाद करती हूँ और यही प्रे करती हूँ आप सभी के लिए कि आप सभी की लाइफ में हमेशा हैप्पीनेस रहे, आप सभी की लाइफ में हमेशा पॉजिटिविटी रहे, अपने अपनों का साथ रहे, अपने अपनों का प्यार रहे और आपकी जो भी मनोकामना है अपने ईश्वर से, अपने इष्ट से, वो आपके कर्मों के थ्रू आपको अवश्य मिले। जितना एफर्ट आप करो उसका रिजल्ट आपको आपकी लाइफ में ज़रूर मिले, ये मैं प्रे करती हूँ फ्रेंड्स। क्योंकि जो इंसान मेहनत करता है उसी को फल मिलता है ना। जो मेहनत ही नहीं करेगा उसको कहाँ से फल मिलेगा। तो डेफिनेटली अगर आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हो, कुछ प्राप्त करना चाहते हो, तो मैं यूनिवर्स से ज़रूर प्रे करूँगी आप लोगों के लिए कि डिवाइन यूनिवर्स जिनको भी आप मानते हो, जिस भी रूप में मानते हो, तो वो आपकी इच्छाओं को अवश्य पूरी करे। ये मैं उनसे अवश्य प्रे करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आप लोगों के लिए रखे हैं 3 पाइल्स और आज की रीडिंग का टॉपिक हमारा रहने वाला है कि डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स जिनको भी आप मानते हो, उनकी तरफ से क्या है संदेश, क्या बताना चाहते हैं वो आपकी लाइफ के लिए। ठीक है, तो रीडिंग टाइमलेस है और साथ ही जनरल है, तो जो भी मैसेजेस आपसे मैच होंगे उनको आपने लेना है, जो नहीं होंगे उनको दूसरों के लिए छोड़ना है। यहाँ पर हैं आज 3 पाइल। ये है पाइल नंबर 1 अवेकनिंग, ये है पाइल नंबर 2 सेंसिटिव और ये है पाइल नंबर 3 फेथ। ठीक है, तो आई होप आपने कार्ड्स भी देख लिए हों और जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा हो वो पाइल आपने सिलेक्ट कर लिया हो। रीडिंग के जो भी टाइम स्पेंड होंगे हम उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देंगे और वहाँ से आप अपनी रीडिंग तक जा सकते हो। तो ज़्यादा देरी न करते हुए शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग और जानने की कोशिश करते हैं कि ईश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं। तो पाइल नंबर 1 यहाँ पर जो ये फर्स्ट कार्ड मुझे आप लोगों के लिए ये मैसेज दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा, आपके अंदर पेशेंस है, बहुत ज़्यादा प्यार मुझे यहाँ पर नज़र आता है आपके अंदर और बहुत ही ज़्यादा इनोसेंस व्यक्ति मुझे आप नज़र आते हो और बहुत ज़्यादा आध्यात्म के प्रति आपकी रुचि मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। और आप है ना, आपको डीप साउंड म्यूजिक सुनना या मुझे ऐसा फील होता है एकांत में रहना आपको और नेचर के साथ समय बिताना आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, ऐसा मुझे वाइब्स आ रही है आप लोगों के लिए। तो अब यहाँ से देखते हैं कि ईश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं, डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए हमें पाइल नंबर 1 के लिए, क्या आप उन्हें बताना चाहते हो, क्या कुछ संदेश है जो आप मेरे थ्रू उनको देना चाहते हो। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए हमें। बॉटम ऑफ द डेक है आप लोगों की स्ट्रेटजी। तो फ्रेंड्स, यूनिवर्स एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर ये नज़र आता है फ्रेंड्स कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हो, ये मुझे नज़र आता है आप लोगों के लिए। आप अपनी इच्छाओं कहें या आपकी कोई ऐसी विश है
जिसको आप पूरा करना चाहते हैं। कुछ ऐसा फाइनेंशियली मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए फाइनेंशियली कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं या कुछ ऐसी फाइनेंशियल वे में आप आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन आपको सकारात्मक रिजल्ट ने आपको नज़र नहीं आ रहे। तो यूनिवर्स आपके लिए ये मैसेज आपको देना चाहते हैं कि आपको फ्रेंड्स अपनी जो आप स्टेबिलिटी चाहते हो, अपना घर चाहते हो, अपना बिजनेस चाहते हो, या आपका कोई सपना है ऐसा कि मैं कोई ऐसी जगह बिजनेस करूं जहां से मुझे सक्सेस मिले, जहां पर मुझे ग्रोथ मिले, जहां पर मुझे अपनी आवश्यकताओं को, अपनी फैमिली की आवश्यकताओं को आप पूरा कर सको और अपना बेस्ट दे सको। तो यूनिवर्स का ये मैसेज है आप लोगों के लिए कि आप कुछ भी कर सकते हो। आपके अंदर इतनी विल पावर है। आप अपने आप को इतना कमज़ोर मत समझो। सबसे पहले तो आपके अंदर इतनी क्षमता है आपके अंदर, जो कि आप कुछ भी कर सकते हो। सबसे पहले तो अपने अंदर नेगेटिव विचारों को आना बंद कर दीजिए आप, ठीक। और यहाँ पर एक ऐसी प्रॉब्लम भी मुझे नज़र आती है आपके लाइफ में कि आप कुछ भी करने जाते हो तो वहाँ पर आप डिसीजन नहीं ले पाते हो कि मुझे क्या करना चाहिए। दूसरों के जो डिसीजन पावर होती है, जैसे दूसरों की से आप पूछते हो कि मुझे क्या करना चाहिए, खुद से कोई निर्णय आप नहीं लेते हो, या आपको ऐसा मौका नहीं मिला बचपन से लेकर अभी तक, आपको कोई चूज़ करने का मौका नहीं मिला, जिसकी वजह से आप अभी तक आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आप दूसरों के ऊपर ही डिपेंड रहते हो। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है खुद के लिए स्टैंड लीजिए, ठीक है। खुद के लिए स्टैंड लेने को बोला जा रहा है आपको। और आपको मैं यहाँ पर एक ऐसा यहाँ पर मुझे वो वर्ड्स क्या कहूँ, मैं उसको रेमेडी कहूँ या आप लोगों के लिए ये अच्छा रहेगा, ये जो मैं बात बताने जा रही हूँ आप लोगों के लिए। अगर आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हो, ठीक है, अपनी लाइफ में वो जो मुकाम हासिल करना था जो चाहते हो किसी भी क्षेत्र पर, तो वो मुकाम हासिल करने के लिए सबसे पहले आपको अपने आप का बेस स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, नींव अगर स्ट्रॉन्ग है तो मकान मजबूत बनता है। तो वैसे ही आपके अंदर की जो जड़ हैं वो पूरी तरह से हिली हुई हैं, तो उसको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। ये स्ट्रॉन्ग कैसे होंगी? सबसे पहले तो अपने विल कॉन्फिडेंस को आपने जगाना है, ठीक है। इसको जगाने के लिए आप क्या कर सकते हो? इसको जगाने के लिए आप अपने रूट चक्रा को, अपने बेस चक्रा को बैलेंस कर सकते हो। पॉइंट नंबर 1, आपको गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। और जैसे ही चक्राओं पर वर्क अगर आप करोगे, सबसे बेस चक्र आपका मूलाधार चक्रा, उसको थोड़ा सा बैलेंस कीजिए। और आपकी लाइफ में जो पॉजिटिव चेंज आप पाना चाहते हो, तो डेफिनेटली वो पॉजिटिव चेंज आप लोगों की लाइफ में आएंगे ही आएंगे। आर्कएंजल माइकल से आप प्रे कर सकते हो, उनसे हेल्प ले सकते हो, क्योंकि इस चक्रा में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं वो। अगर आप एंजल्स के साथ ज़्यादा कनेक्शन है आपका, तो सिंपल वे में अगर आप इतना नहीं भी कर सकते हो तो गणेश जी की पूजा कीजिए, उनको खुश कीजिए। आप गणेश जी की आराधना और पूजा जितना आप उनसे करोगे, तो आपका ये बेस चक्र आपका बैलेंस होगा। और आपकी लाइफ में जो भी आप प्राप्त करना चाहते, जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, तो वो सब पूरी होती हुई मुझे नज़र आती हैं यहाँ पर इससे। तो सबसे पहले यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि अपने बेस को मजबूत कीजिए, अपने कॉन्फिडेंस को वापस लेके आइए। कॉन्फिडेंस वापस कैसे आएगा आपका? सबसे पहले तो अपने ऊपर वर्क कीजिए, अपने चक्राओं को बैलेंस कीजिए। बेस चक्रा को मेनली आपको उसको बैलेंस करने की ज़रूरत है, ठीक है। उसके लिए जैसे मैंने बताया है, आपको गणेश जी की आराधना कीजिए, उनको प्रसन्न कीजिए, और आपका चक्रा ये बैलेंस ज़रूर होगा। और आपको जो ये आपका इनडिसीजन है, जो आप डिसीजन नहीं ले पाते हो, तो इसके लिए आपका
आपके चक्रा, यहाँ पर मैं बता रही हूँ आप लोगों को, आपके चक्रा डिसबैलेंस हैं पायल नंबर 1, जिसकी वजह से आप जो प्राप्त करना चाहते हो वो आपको नहीं मिल पा रहा है। तो आपको प्लानिंग वे में आगे बढ़ना है। सबसे पहले तो जो आपके लिए ये जो इंडिसीजन की स्थिति है, इसके लिए आपको अपनी थर्ड आई चक्रा पर मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। आपका रूट चक्रा हो गया, आपका थर्ड आई चक्रा हो गया। आपको रूट चक्रा से शुरू करना है धीरे धीरे। जो इंसान यहाँ पर जो भी मेरे पायल नंबर 1 है पीपल हैं, अगर वो पहली बार चक्राओं पर वर्क कर रहे हैं तो मैं यहाँ पर सजेस्ट यही करूँगी आपको कि आपको धीरे धीरे ही आगे बढ़ना है। सबसे पहले आप नीचे से ही स्टार्ट कीजिए बेस चक्रा से, तब आप ऊपर अपने थर्ड आई पर जा सकते हो। कंटिन्यू वाइज नीचे से ऊपर, लेयर वाइज लेयर करना है आपने। ऐसा नहीं है कि नीचे किया फिर सीधे अप सीधे ऊपर चले गया, ऐसा नहीं है। आपको सबसे पहले बेस चक्रा पर वर्क कीजिए, उसके बाद उसके ऊपर का, उसके बाद उसके ऊपर का, धीरे धीरे कंटिन्यू कीजिए। और जो इस फील्ड में बहुत पहले से हैं तो आपको पता है मेरे कौन सा चक्र डिसबैलेंस है, तो डेफिनेटली आप पहले बेस चक्रा कर सकते हैं, उसके बाद आप थर्ड आई चक्रा पर मेडिटेशन कर सकते हैं, जिससे कि आपकी जो विल पावर है वो तो मजबूत होगी रूट चक्रा के मेडिटेशन से, उसको बैलेंस करने से, और आपका जो ये इनडिसीजन वाली स्थिति है ये भी सुधर जाएगी आपके थर्ड आई चक्रा पर बैलेंस करने से। आपको चीज़ें डेफिनेटली सही तरीके से नज़र आएंगी, क्या आपको करना है और कहाँ पर चीज़ों को देखना है, कौन सा रास्ता मेरे लिए सही है। तो ये सब कुछ प्रॉब्लम्स आपको फिर नहीं आएंगी। और आप जो अपनी लाइफ में अपनी फैमिली को देना चाहते हो, अपनी फैमिली के साथ जो टाइम स्पेंड करना चाहते हो, जो अपनी फैमिली के साथ आप हर एक खुशियाँ, स्टेबिलिटी, अपना परिवार, अपना घर, अपना सुख, अपना सुकून भरी जो लाइफ आप अपने परिवार के साथ देखना चाहते हो, वो सब कुछ आपको प्राप्त होंगी फिर। और आपको यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कि प्लानिंग वे में आपको आगे बढ़ना है, ठीक है, प्लानिंग वे में। ऐसा नहीं है कि हड़बड़ी में सब कुछ कर लिया। प्लानिंग के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और यहाँ से देखते हैं हम कि यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हो आप पायल नंबर 1 को। शेयरिंग, तो यहाँ पर शेयरिंग की आप लोगों के लिए नीड है। शेयरिंग से मेरा यहाँ पर ये एक मैसेज, ये कार्ड मुझे ये देता है कि आप लोगों को है ना, ये इन चीज़ों पर ध्यान रखना है कि आप जो भी शेयर करते हो लोगों को, ठीक है। कुछ लोग होते हैं बहुत ज़्यादा ऐसे व्यक्ति होते हैं, कुछ भी अपनी लाइफ में आपके पास कुछ भी है ना, आप दूसरों से बांटना आपको बहुत ज़्यादा पसंद होता है। ज़रूरत से अधिक अपने पास ना भी हो, जैसे अपने पास आपके पास इतनी सी चीज़ है, अगर कोई इंसान वो मांग लेता है तो आप उसी को दे देते हो। तो इतना भी आपको नहीं करना है कि आपके पास इतना ही है आप उसको दे दो। पहले अपनी ज़रूरतें, अपने घर की ज़रूरतों को पूरा कीजिए, उसके बाद आपको दूसरों को भी देखना है। इस चीज़ पर आपने वर्क करना है। मैं ये नहीं कहती कि शेयरिंग अच्छा नहीं है, अच्छा है, लेकिन ये शेयरिंग आपको तभी करनी है जब आपकी दिए हुए चीज़ की वैल्यू हो, ठीक है। करेज, आपको अपने अंदर करेज जगाना है, हिम्मत जगानी है। जैसे मैंने बोला है आपको अपने रूट चक्रा को आपको बैलेंस करना है, और अपने अंदर जो आपके अंदर करेज है, जो आपके अंदर हिम्मत है, उसको साहस को जगाना है और आगे बढ़ना है। गोइंग विद द फ्लो। यूनिवर्स आपको कहाँ ले जाना चाहते हैं उसके लिए आपको आगे बढ़ना है। इंटेंसिटी देखिए, बहुत यूनिवर्स आपको डेफिनेटली एक ऐसी दिशा पर, एक ऐसे मुकाम पर आपको ले जाना चाहते हैं जहाँ से आप अपनी लाइफ को एक प्रोग्रेस, एक सक्सेस मुझे यहाँ पर नज़र आती है आप लोगों के लिए। यूनिवर्स आप लोगों की लाइफ में बहुत कुछ चेंज लाना चाहते हैं, आपको पूरी तरह से बदलना चाहते हैं। आप अपनी लाइफ में एक ऐसे व्यक्ति मुझे नज़र आ रहे हो जो
जो है ना बहुत ज़्यादा सीधा साधा, बहुत ज़्यादा ऐसा व्यक्ति जिसको कोई भी अपना यूज़ करके छोड़ देता है, ऐसी वाइब्स मुझे आ रही है आप लोगों के लिए। तो यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपने लिए स्टैंड लें, आप अपने लिए खड़े हों। कब तक दूसरों के सहारे उठोगे? खुद के लिए आपने कुछ करना है, खुद अपने लिए आपको कुछ सोचना है, आगे बढ़ना है। अपनी लाइफ के लिए, अपने अपनों के लिए आपने स्टैंड लेना है। ये यूनिवर्स चाहते हैं आपसे। दूसरों के लिए ही आपने अपनी लाइफ का एक हिस्सा जी चुके हो आप। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप खुद के लिए भी कुछ करो। यहाँ से देखती हूँ मैं आप लोगों के लिए यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए, हमें क्या बताना चाहते हो आप मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 के लिए। सहस्त्रार्थ, जैसे मैंने बोला ही है आपको थर्ड आई चक्रा पर और आपकी चक्राओं पर आपको वर्क करना है। मैं बोलूँगी यहाँ पर रूट चक्रा हो गया आपका थर्ड आई चक्रा हो गया, आपका सहस्त्रार्थ सबसे टॉप चक्रा, उस पर भी आपको वर्क करना है। यहाँ पर माता पिता की एनर्जी आती है, तो ये मुझे बताता है आप लोगों के लिए तो फ्रेंड्स कि आप लोगों को अपने माता पिता की, जो आपके माता पिता के दिए गए आदर्शों को आपने भूलना नहीं है। उसको हमेशा आगे चलकर उसी राह पर आपको आगे बढ़ना है। यहाँ पर माँ पार्वती और पिता की एनर्जी है आप लोगों के लिए, तो मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि भोलेनाथ और माता रानी की आप लोगों के लिए ब्लेसिंग्स हैं। वो आपको कभी भी गलत राह पर और आपकी लाइफ में जो भी ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो भी आपको लग रहा है कि ये जो सिचुएशन है मैं यहाँ से कैसे निकलूँगा, तो आपको घबराना नहीं है। आपकी इष्ट आपके साथ है, आपकी यूनिवर्स आपके साथ हैं, आपकी माँ भगवती आपके साथ है, भोलेनाथ आपके साथ है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं, लेकिन आपको बदलना है, आपको अपनी लाइफ को बदलना है। अगर आप अपनी लाइफ में वो खुशियाँ प्राप्त करना चाहते हो, वो जो हैप्पीनेस चाहते हो, इस धरती में, इस धरती से कहें या इस जगत से कहें, आपको जो भी महत्वाकांक्षाएं, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं, वो डिवाइन यूनिवर्स आपकी पूरी ज़रूर करेंगे। उसके लिए आपको एफर्ट करने को यहाँ पर बोला जाता है। तो पायल नंबर 1, यहाँ पर आप लोगों को सिंपल वे में मैं कहूँगी कि यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं। यूनिवर्स आपको चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में जो भी इस भौतिक जगत की सुविधाओं को आप अपनी लाइफ में लाना चाहते हो, अपनी लाइफ में वो ऐसो आराम चाहते हो, वो जो संपन्नता आप चाहते हो भौतिक जगत से, तो वो सब कुछ आपको प्राप्त होगा। उसके लिए आपको अपने ऊपर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपको बनाए रखना है। गणेश जी की आराधना आपने करनी है, ठीक है। अपने अंदर उस उत्साह को जगाइए जो आप अचीव करना चाहते हो। उसके लिए अपने अंदर एक करेज, एक हिम्मत, एक हौसला आपने दिखानी है। और यूनिवर्स जो भी आपके साथ ये लाइफ में आपकी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं या जो भी कुछ सिचुएशन चल रही है, उस सिचुएशन को साथ में लेके आगे बढ़ना है। और आपकी लाइफ में डेफिनेटली बहुत तेज़ी से बदलाव आएंगे। और यहाँ पर अपने चक्राओं पर आपको वर्क करने को बोला जा रहा है, और साथ ही साथ अपने माता पिता के आदर्शों पर आपको आगे बढ़ना है। कभी किसी का गलत नहीं करना है। माता पिता की एनर्जीज़ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पायल नंबर 1, तो उनकी चरणों में, माता पिता के चरणों में स्वर्ग होता है, कहते हैं ना। जैसे गणेश जी ने कितने अच्छे तरीके से, सब लोग पृथ्वी का चक्कर काट रहे थे, और गणेश जी ने कैसे अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी नॉलेज के दम पर अपने माता पिता का परिक्रमा करके ही प्रथम पूज्य बने, है ना। तो आपको भी यहाँ पर उनके ही साथ, अपने माता पिता के आदर्शों के साथ आगे बढ़ना है। और भोलेनाथ और माता रानी की ब्लेसिंग्स आपके साथ है। वो कभी भी आपको, आपकी जो इच्छाएं हैं उसको कभी भी
मरने नहीं देंगी, वो डेफिनेटली आपको अवश्य देंगी जो भी आपकी इच्छाएं हैं। तो उसके लिए आपको एफर्ट भी करने हैं, ठीक है। इन चीज़ों पर आप वर्क कीजिए, अपने चक्राओं पर वर्क कीजिए, अपने ऊपर अपने कॉन्फिडेंस को फिर से जगाइए। आप वो सब कुछ आप प्राप्त कर सकते हो। चाहे आपका उद्देश्य इस भौतिक जगत की सुविधाओं को प्राप्त करना हो, या आपका उद्देश्य स्पिरिचुअली अपने जीवन का जो आपका मकसद है, स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते हो, जिस भी वे में आप इस रीडिंग को देख रहे हो पाइल नंबर 1, तो वो सब कुछ आपको प्राप्त होगा डेफिनेटली, ये मुझे दिखाई दे रहा है। तो पाइल नंबर 1 यही था आप लोगों के लिए, डिवाइन यूनिवर्स का संदेश वो आपको यही बताना चाहते हैं, और आप लोगों को इसको ज़रूर फॉलो करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहीं पर मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और आशा करती हूँ कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पर। तब तक के लिए आप हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहें, प्रभु को हमेशा याद कीजिए। जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। हेलो पायल नंबर 2, कैसे हैं वो आप? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं यूनिवर्स, एंजल्स, डिवाइन, जिनको भी आप मानते हो, वो आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं आपको वो। सबसे पहले तो मुझे ये नज़र आता है फ्रेंड्स कि आप एक बहुत ज़्यादा प्योर सोल हो, डिवाइन से आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा डीपेस्ट मुझे यहाँ पर नज़र आता है, और आपका हृदय बहुत ज़्यादा पवित्र है, बहुत ज़्यादा। आपके अंदर एक असीम प्यार मुझे नज़र आता है। जिसके साथ भी आपका रिश्ता होगा ना, बहुत ज़्यादा अटूट, उससे आपका कनेक्शन मुझे यहाँ पर नज़र आता है। जिसके साथ भी, चाहे आप अपने रिलेशनशिप वाइज अपनी पार्टनर से हो आपका रिश्ता, या आपके परिवार के साथ आपका रिश्ता, जिसके साथ भी आपने अपनी लाइफ में रिश्ता निभाया है, वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मजबूत मुझे यहाँ पर नज़र आता है। तो यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं? प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए। तो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं फ्रेंड्स, बॉटम ऑफ द डेक है आप लोगों के लिए विक्ट्री का कार्ड है आप लोगों के लिए। तो डेफिनेटली सक्सेस जरूर है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा, तो फ्रेंड्स, यहाँ पर यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में मनी वाइज कोई प्रॉब्लम चल रही है फ्रेंड्स, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान आपने अभी फेस किया है अपनी लाइफ में, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा एंजाइटी, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग और बहुत ज़्यादा सोच विचार आपकी लाइफ में चल रहा है। तो यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में जो भी प्राप्त करना चाहते हो, जो भी मनी वाइज आपकी जो प्रॉब्लम है, हर एक इंसान की कहें मैं यहाँ पर अपनी लाइफ में जद्दोजहद लगी रहती है कि मैं कैसे अपनी और अपनी फैमिली की आवश्यकताओं को पूरा कर सकूं, कैसे अपनी परिवार को खुश रख सकूं, कैसे उनकी हर एक इच्छाओं को पूरा कर सकूं। एक ऐसी जद्दोजहद मुझे आप लोगों के लिए नज़र आती है। बहुत कुछ आपने ट्राई किया लेकिन आपको सफलता नहीं मिली। कुछ लोगों का बिजनेस भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि जिस भी वे में उन्होंने काम करने की कोशिश की, वहाँ पर उनको असफलता मिली। उतनी सफलता नहीं मिली, मैं कहूँगी यहाँ पर, जितना वो प्राप्त करना चाहते, जितना उनको लग रहा था कि मैं यहाँ से इतनी सफलता अर्जित कर पाऊँगा, इतना सब कुछ कर पाऊँगा, लेकिन नहीं हो पाया। तो यहाँ पर यूनिवर्स का आप लोगों के लिए ये मैसेज है कि मेरे बच्चे, आपको हार नहीं माननी है, आगे बढ़ते रहना है। आपकी लाइफ में ये जो प्रॉब्लम्स आई हैं, जो स्टॉर्म वार्निंग का कार्ड है यहाँ पर, जो प्रॉब्लम आई है, इससे भी बढ़कर कुछ हो सकता था, लेकिन आपको यहाँ पर से निकाल दिया गया है। तो आपको यहाँ पर इतना चिंताग्रस्त नहीं होना है, ठीक है। इस प्रॉब्लम से
ये जो प्रॉब्लम थी आपकी लाइफ में, इस प्रॉब्लम से आप निकल चुके हो। इससे भी कुछ और ज़्यादा हो सकता था आपकी लाइफ में। तो आपको इतनी चिंता अवस्था में नहीं रहना है अपनी लाइफ में। अपनी लाइफ के लिए आपको फिर से खड़े होना है, फिर से न्यू गोल, न्यू प्लानिंग के साथ आगे बढ़ने को आपको बोला जा रहा है। अपनी लाइफ में एक नई सिरे से लाइफ की शुरुआत कीजिए, एक नए सिरे से अपनी जर्नी को स्टार्ट कीजिए। आपके लिए यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक विक्ट्री का कार्ड है फ्रेंड्स, तो आपको घबराना नहीं है आपको, ठीक है। ये यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं। डेफिनेटली आपने बहुत कुछ ऐसा फेस किया है अपनी लाइफ में जो शायद अच्छे हिल जाते हैं इसमें से, लेकिन आपके पास यूनिवर्सल ऊर्जा है, आपके पास डिवाइन पावर है, आपके पास यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हैं। इनसे अपने आप को अकेला मत समझिए आप, ठीक है। आपके अंदर बहुत सारी क्षमता है, आपके अंदर बहुत सारी नॉलेज है। अपने आप को कमज़ोर समझने की गलती मत करना, ये यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं। आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल इंसान हो। आपकी जो नॉलेज है वो, उसकी खुशबू चारों तरफ ज़रूर बिखरेगी। ये एक न एक दिन ज़रूर होगा। द आउटसाइडर लोगों का यहाँ पर यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं, बाहरी लोगों का आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो सकता है, जिससे कि बहुत ज़्यादा वो लोग आपसे बातें, बहुत कुछ ऐसी नेगेटिव बात है जिसकी वजह से आपका माइंडसेट बहुत ज़्यादा दुखी है। तो आपको थोड़ा सा अपने आप को पीस में रखने की ज़रूरत है, थोड़ा सा आपको शांति में रखने की ज़रूरत है। अपनी लाइफ में जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में आ रही है, इससे फाइट कीजिए। जैसे मैंने बोला, आपको फाइट कीजिए इससे। जब आप इससे फाइट करोगे तभी तो आप आगे बढ़ पाओगे। ऐसी अवस्था में आपको नहीं रहना है, ये यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं। क्रिएटिविटी, अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर वर्क करना है आपने, ठीक है। अपने सफ़र को देखिए, अलोनलीनेस, अपने सफ़र को, जो भी आप प्राप्त करना चाहते हैं, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो भी आपके गोल्स हैं, उसके लिए आपको ही आगे बढ़ना पड़ेगा। कोई आपके लिए खुद से नहीं आएगा। आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको खुद ही स्टैंड लेना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर जीत उसी की होती है जो आगे बढ़ता है। जो हार मान जाता है तो उसको सफलता कैसे मिलेगी, है ना। तो आपको हारा हुआ यहाँ पर यूनिवर्स नहीं देखना चाहते। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप कामयाबी की शिखर तक पहुँचें। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो आप प्राप्त कर सको, वो आप अचीव कर सको, क्योंकि आपका हृदय बहुत ज़्यादा प्योर है। आप कभी किसी का गलत नहीं करते हो। तो यूनिवर्स भी यही चाहते हैं कि आपके साथ सब कुछ अच्छा हो। इसके लिए आप लड़ें, आप आगे बढ़ें, है ना। बहुत ज़्यादा अत्यधिक सीधापन, अत्यधिक भोलापन भी बहुत ज़्यादा कभी कभी हावी हो जाता है आपके ऊपर। सीता माँ ने कितनी परीक्षाएं दी अपनी लाइफ में, कितनी परीक्षाएं, है ना, इस जगत के चलते। तो आपको दुनिया को नहीं दिखाना है, आप सत्य हो, तो आपकी जो सत्यता है वो अवश्य बाहर निकल के आएगी। आसन, आपको यहाँ पर आपकी जो भी आप प्राप्त करना चाहते हैं ना, पायल नंबर 2, जो भी आपकी क्षमताएं हैं, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, उसके लिए यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आप सबसे पहले तो अपनी लाइफ की लोगों की बातें सुनना बंद कीजिए आप सबसे पहले तो, ठीक है। अपने ऊपर जो आपका विल पावर, जो आपकी कैपेबिलिटीज़ हैं, उसके ऊपर वर्क कीजिए। लोगों की मत सुनो, लोग क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं। अरे लोग तो भगवान तक को नहीं छोड़ा उन्होंने, तो हम तो क्या चीज़ है उनके सामने में, है ना। तो अपना कर्म करते जाइए, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। आसन का कार्ड है यहाँ पर, तो आपको मेडिटेशन ज़रूर करना है। अपने माइंड को आपको
पीस में रखना है, शांति में रखना है, इस नेगेटिविटी में नहीं रखना है। जब आप डेली वे में मेडिटेशन करोगे तो ये एंजाइटी, डिप्रेशन और ओवर थिंकिंग आपके माइंड में नहीं होगा और आप चीज़ों को बहुत अच्छे से देख पाओगे, समझ पाओगे, जान पाओगे। अपने गोल्स को आप अचीव करने में मेडिटेशन आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। और यहाँ पर है यहाँ पर धारणा का कार्ड। धारणा कार्ड मुझे यही बताता है आप लोगों के लिए, जैसे मैंने बोला ही है, लोगों के ओपिनियन को अपने ऊपर हावी मत कीजिए, ठीक है। अपना कर्म करते जाइए, यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं, अपना कर्म करते जाइए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी, आपके कदमों में जीत अवश्य है। यहाँ पर विक्ट्री का कार्ड है, तो डेफिनेटली आप वो प्राप्त कर सकते हो, आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। तो यूनिवर्स का यही संदेश है आप लोगों के लिए। यूनिवर्स आपको मैं यहाँ पर बताऊँ सरल शब्दों में, आपको यही कहना चाहते हैं कि अपनी लाइफ में जो भी आपके गोल्स हैं, जो भी आपके सपने हैं, उसको आप डेफिनेटली ज़रूर प्राप्त कर पाओगे। तो सबसे पहले अपनी नेगेटिव विचारों को, उनके ऊपर वर्क कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। जितना आप भोले हो, जितने आप अच्छे हो, आपके मन में बहुत सारा प्यार है, पवित्रता है आपके अंदर। तो जो अच्छे भले इंसान होते हैं ना, उनको लोग बहुत जल्दी अपनी झांसे में ले लेते हैं और आपसे उल्लू सीधा करके निकल लेते हैं। तो ऐसे लोगों से आपको डील करना यूनिवर्स चाहते हैं कि आपको उनसे डील करना आप समझ पाएँ, आप जान पाएँ ऐसे लोगों से। और लोगों के बारे में ज़्यादा मत सोचिए कि ये इंसान मेरे से ऐसा बोल रहा है, ये बोल रहा है, वो बोल रहा है। अरे लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, आपकी आत्मा आपको क्या सजेस्ट करती है, आपकी आत्मा आपको क्या बताती है। आपका मन आपको हमेशा सही गाइड करता है। कभी भी गलत आपको लगता है कि मेरे से गलत हो रहा है, तो आपका मन ही आपको संदेश देता है कि आप गलत कर रहे हो। मन से बड़ा कोई नहीं, आपकी आत्मा आपको सही मार्गदर्शन देती है। मेडिटेशन आपको करते रहना है, इसको छोड़ना नहीं है, जिससे कि चीज़ों की क्लैरिटी आपको मिलती रहेगी लाइफ में। और लोगों की धारणा, जो लोग आपके ऊपर धारणा बनाते हैं या आप लोगों के ऊपर धारणा बनाते हो, इस चीज़ से आपने बचना है। अपना कर्म करते रहिए, आपको फल अवश्य मिलेगा। एकमात्र सूत्र मुझे यहाँ पर पायल नंबर 2 आप लोगों के लिए यही नज़र आता है कि यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं, अपने कर्म करो और आपको फल अवश्य मिलेगा। डेफिनेटली आप वो सब कुछ प्राप्त करोगे जो आप प्राप्त करना चाहते हो। तो पायल नंबर 2 यही थी आप लोगों के लिए आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पर। तब तक के लिए हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहें और यूनिवर्स को हमेशा याद कीजिए। जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। हेलो पायल नंबर 3, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं यूनिवर्स, एंजल्स आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं आपको। तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर ये नज़र आता है फ्रेंड्स आप लोगों के लिए कि यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपके अंदर जितनी भी खूबी है फ्रेंड्स, अपनी खूबी को, अपने आप को कमज़ोर मत समझिए। सबसे पहले ये मैसेज मुझे आप लोगों के लिए मिल रहा है, अपने आप को कमज़ोर मत समझिए। चाहे आप छोटे हो, चाहे आप बड़े हो, चाहे आप किसी भी वे में हो, चाहे आप अपनी लाइफ में उतनी फेमस ना हो, चाहे आप अपनी लाइफ में उतनी सक्सेस आपने नहीं अचीव की हो, लेकिन यूनिवर्स ये चाहते हैं, आपको ये बताना चाहते हैं वो आपको कि आप मुझ पर विश्वास तो रखो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। आपकी बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं हो सकती हैं। पायल नंबर 3, द गार्डन एंड द गेट। अपनी काबिलियत को, अपनी हुनर को आपने समझना है, ये यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है आप लोगों के लिए कॉन्ट्रैक्ट। तो यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं? यूनिवर्स आपको यही कहना चाहते हैं फ्रेंड, जैसा मैंने आपको बोला ही है, पायल नंबर 3,
यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आप अपने अपने आपके अंदर जो भी टैलेंट है, चाहे आपके अंदर कोई छुपी हुई अदृश्य शक्तियाँ हैं या छुपे हुए कोई टैलेंट हैं जिनको आपने इंक्लूड करना है अपनी लाइफ में, वर्क करना है उसके ऊपर, ये यूनिवर्स कहना चाहते हैं आपसे। और यूनिवर्स ये भी कहना चाहते हैं कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए और जो भी आपका वर्क प्लेस है, ठीक है, अपने अराउंड लोगों से खुलना मिलना, बात करना उनसे, ये जारी कीजिए। आप तो अपने आप को अकेला महसूस मत कीजिए, अपने आप को ऐसे किसी ऐसी जगह पर अपने आप को क्लोज मत रखिए जहाँ पर आपका दिल गवाही नहीं देता है। ये यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं। अपने हुनर को बाहर निकाल के लाइए, ये यूनिवर्स कहना चाहते हैं आपसे। आपके अंदर बहुत कुछ ऐसा छुपा हुआ है जो बहुत टाइम से आप करना चाहते हो लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो। तो यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपने खूबी को, अपने हुनर को बाहर लेके आओ और उसके ऊपर वर्क करो। अगर आप उस पर वर्क करोगे तो डेफिनेटली आपको ग्रोथ ज़रूर मिलेगी। आपको कुछ ऐसा अचीवमेंट आपको मिल सकता है जो आप बहुत टाइम से सोच रहे थे उसके बारे में। कुछ डेफिनेटली अधूरी विशेष आपकी, कुछ ऐसी अधूरी कामनाएं आपकी जो समय के साथ आपने, मुझे ऐसा लगता है समय के साथ आपने छोड़ दिया है उसका उम्मीद कि अब ये भी होगा, क्या मैं ये कर पाऊँगा। तो अगर आपका दिल चाहता है पायल नंबर 3 कुछ करने का तो डेफिनेटली उस पर वर्क कीजिए आप। यूनिवर्स ये चाहते हैं आपसे कि अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा कीजिए। पोस्टपोन, देखिए आप चीज़ों को, कोई कुछ तो है ऐसा जो आप बहुत टाइम से सोच रहे हो मैं करने का लेकिन उसको कर नहीं पा रहे हो। तो यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपनी पावर में आए, अपनी उस ट्रू सेल्फ में बाहर आए जो आपने अपने आप को दबा के रखा है इतना। अपने अंदर जो आपका हुनर है उसको बाहर लेके आए और सारी दुनिया को अपने हुनर से, अपने आपकी काबिलियत, आपका टैलेंट बोलेगा। ये यूनिवर्स चाहते हैं। एडवेंचर, आपको आगे बढ़ना है। डिवाइन आपसे ये चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें अपनी लाइफ में। जो आपका कुछ सपने हैं उसको पूरा करने के लिए आपको डेफिनेटली आगे बढ़ना पड़ेगा। अकेले ही आगे बढ़ना पड़ेगा आपको। और वहाँ से आपको फिर एक ऐसा एहसास होगा कि हाँ, मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे अंदर भी इतनी क्षमता है, मेरे अंदर भी अपनी पावर है। तो पायल नंबर 2 यहाँ पर आप लोगों को यूनिवर्स कहना चाहते हैं ना, आपकी कोई अधूरी इच्छा है उसको पूरा कर मेरे बच्चे। ये मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर आप लोगों के लिए। माँ दुर्गा देखिए एक ऐसे स्वरूप में बाहर आइए जो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। यमस वाह, यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है आत्मन। विचार कीजिए एक बार, यूनिवर्स चाहते हैं आप विचार कीजिए एक बार अपने ट्रू सेल्फ में, अपने ट्रू सेल्फ को बाहर लेके आइए। क्या है आपका दिल, क्या चाहता है, क्या है आपकी इच्छाएं, क्या है आपका सपने, उसको पूरा कीजिए आप। ये मुझे नज़र आता है। कुछ ऐसा भी मुझे फील होता है आप लोगों के लिए कि आपके अराउंड अगर आपको कोई इंसान है जो आपको बहुत ज़्यादा दबाने की कोशिश कर रहा है, आपको बहुत ज़्यादा दबाता है, आपको बहुत ज़्यादा हर एक वे में, कहें मैं यहाँ पर कुछ भी आप करो तो उनको अच्छा नहीं लगता है। कुछ चाहे आप उनके लिए कुछ भी कर दो तो उनकी मुँह से कभी भी एक खुशी भरे शब्द नहीं निकलते हैं। तो ऐसा मुझे यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी मुझे नज़र आते हैं आपके अराउंड, है ना। तो यूनिवर्स ये चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में, ठीक है, आप अपनी लाइफ में जैसे आप हो वैसे निखर कर बाहर आओ। अगर कोई इंसान आपको पसंद नहीं कर रहा है तो उसके लिए इतना एफर्ट आप कर रहे हो, इतना सब कुछ आप उसके लिए कर रहे हो, फिर भी उसको कोई परवाह नहीं है
ठीक है। तो आप अपना अपना कार्य करते रहो, उससे अपेक्षा ही मत रखो कि ये इंसान ऐसा करेगा और ये इंसान तो बोलता रहता है, इसको बोलने दो। अपना वर्क क्लीन रखें और छोड़ दीजिए उसको जो जैसा है, ठीक है। जो आपको बहुत ज़्यादा दबाने की कोशिश कर रहा है, जो आपको बहुत ज़्यादा आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहा है, ठीक है। तो वो जो इंसान है जो आपके ऊपर इतना प्रेशर डाल रहा है, तो उससे पूछिए आप कि आपको क्यों अच्छा नहीं लगता है, क्या रीज़न है इसका। बैठ कर बात कीजिए, आप समझाइए उसको। अगर वो समझता है तो ठीक है, नहीं समझता है तो फिर हो गया, छोड़ दीजिए फिर उसको। ये मैं कहना चाहती हूँ आप लोगों को। ऐसा नहीं है कि रिश्ता ही तोड़ देना है ना, उसको उसके हाल में छोड़ देना है। क्योंकि कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो अपनी आदतों से मजबूर होते हैं, लेकिन समय के साथ साथ वो इंसान ज़रूर चेंज होगा, ये मुझे नज़र आता है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर पायल नंबर 3, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, ठीक है। आपके कुछ सपने हैं, आपका कुछ तो ऐसा है जो आप करना चाहते हो बहुत टाइम से, लेकिन आप नहीं कर रहे हो। तो यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपनी उस हुनर पर काम करो और आगे बढ़ो। जो आपका दिल चाहता है, आपका कुछ सपने हैं जो अधूरे रह गए हैं, उसको पूरा करना है आपको। ये यूनिवर्स चाहते हैं आपको कि आप अपने सपनों को पूरा करें, आगे बढ़ो और अपनी ट्रू सेल्फ, आपकी हुनर को बाहर लेके आए, अपने टैलेंट को बाहर लेके आएँ और उस क्षेत्र पर आगे बढ़ें, एक नई जर्नी की शुरुआत करें आप। ये यूनिवर्स चाहते हैं आपसे। इसमें माँ दुर्गा आपके साथ है, आपको विल कॉन्फिडेंस आपको प्रदान करेंगी माँ। उनसे प्रे ज़रूर कीजिएगा आप, और आपके सपने अवश्य पूरे होंगे, आपकी चाहतें अवश्य पूरी होंगी, जो आपके गोल्स हैं वो ज़रूर पूरे होंगे। एक बार आपको विचार करने को यहाँ पर बोला जा रहा है, पायल नंबर 3। तो बहुत ही सिंपल एंड सटीक आप लोगों के लिए ये रीडिंग रही है, और बहुत ज़्यादा आप लोगों को प्रेरणा यहाँ से लेनी चाहिए फ्रेंड्स। यूनिवर्स भी चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो, यूनिवर्स भी चाहते हैं कि आप के जो सपने हैं उनको आप पूरा करो। तो कितनी अच्छी बात है ना। कोई तो है आप लोगों के लिए जो आपको आपके जो सपने हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए आपको पुश कर रहा है। तो पायल नंबर 3 यही थी आप लोगों के लिए आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पर। तब तक के लिए आप हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहें और यूनिवर्स को हमेशा याद कीजिए। जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा।